ओके, हम ये चीज देख रहे थे कि ये दो सिनेरियोज हैं, इनको फॉलो करते हुए हम जो है वो टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। कहाँ पे थे हम? जी, फॉरवर्ड का फीचर अगर है तो वो भी चेक करेंगे। अब सिनेरियोज दो तरह के होते हैं, यानी टेस्ट केसेस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव के अंदर हम क्या वैलिडेशंस चेक करते हैं कि हमारी वैलिड इनपुट से के टेस्टिंग करते हैं। और नेगेटिव टेस्ट केस के अंदर हम इनवैलिड डाटा प्रोवाइड करके टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। जैसे अभी ये मैंने आपको लिंक्डइन का दिखाया था कि मैंने यहाँ पे पासवर्ड का फॉर्मेट ही गलत डाला है, और ये डाला यहाँ पे। वी आर एक्सपेक्टिंग कि जब मैं लॉगिन करूंगी तो यहाँ पे सिस्टम को एरर थ्रो करना चाहिए। ठीक है, देखिए एरर ने एरर थ्रो हुआ है, विच मीन्स हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्चुअल रिजल्ट के से मीट कर गया। तो ये टेस्ट केस पास है, यानी अगर हम गलत डालते हैं तो वो एरर देता है। ये एक टेस्ट केस क्या हो गया, पास हो गया। फेल तब होता जब ये मीट ना करता। ठीक है। और ये जो मैंने काम किया है गलत इनपुट्स देके, ये आता है नेगेटिव टेस्ट केस के अंदर, जो कि पास है। केस तो नेगेटिव है लेकिन है वो पास है, सक्सेसफुल है। अब अगर हमने टेस्ट केसेस को राइट करना है तो कौन कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो कर सकते हैं? तो सबसे पहले अगर हम एसडीएलसी के फेस भी देखते हैं तो सबसे पहले तो हमने रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करना होता है। ठीक है, हमें पूरी रिक्वायरमेंट्स पता होगी, देन हम जो है वो टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हमें रिक्वायरमेंट्स आधी अधूरी का इल्म है तो हमारे लिए टेस्टिंग करना भी मुश्किल हो सकता है। तो टेस्ट केसेस लिखने के लिए सबसे पहले आपको अच्छी तरह से रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करना होगा कि आइदर हम टेस्ट क्या कर रहे हैं। फिर आपने अपने जितने पॉसिबल सिनेरियोज हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। पॉसिबल सिनेरियोज मैंने आपको बताया है, जैसे यहाँ पे पॉसिबल सिनेरियोज है। एक तो ईमेल गलत, दूसरा सिनेरियो पासवर्ड गलत, फिर फॉर्मेट गलत। ठीक है, ईमेल तो डाला है लेकिन फॉर्मेट गलत डाला है। ईमेल गलत से मुराद ये है कि आपने ईमेल तो लिखा है @gmail के साथ, लेकिन फिर भी उसने आपको लॉगिन करने नहीं दिया। ठीक है, ये ईमेल है। फिर फॉर्मेट गलत से मुराद आपने ये सारा ही गायब कर दिया, फॉर्मेट ही गलत कर दिया, या ये बिल्कुल एम्प्टी छोड़ दिया। अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जब एम्प्टी भी छोड़ते हैं और साइन अप करते हैं तो सिस्टम क्या करे, एरर थ्रो करे। वो उसने एरर थ्रो कर दिया, तो ये हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्चुअल रिजल्ट से मीट कर रहा है। अगर हमने ये चीजें इसके टेस्ट केसेस बनाए होंगे तो हम वहां पे जाके ये केस क्या कर देंगे, पास कर देंगे। लेकिन ये हमने इनवैलिड डाटा देके भी टेस्टिंग करनी होती है, सिर्फ पॉजिटिव डाटा देके टेस्टिंग नहीं करनी होती। तो आपने जितने पॉसिबल सिनेरियोज हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, अपने सिनेरियोज को टेस्ट केसेस में लिखना है। अब टेस्ट केसेस में इस तरह से ही आपने सिनेरियोज निकाल ले, मेरे पास 4-5 सिनेरियोज, अब आपने उनको किस में लिख देना है, टेस्ट केसेस की फॉर्म में लिखना शुरू कर देना है। और आपने साथ साथ हर टेस्ट केस के क्लियर स्टेप्स बताने हैं कि मैंने इस तरह से इसको टेस्ट किया है, ताकि अगर आपकी जगह कोई और भी टेस्टर इसकी टेस्टिंग करता है तो उसको टेस्ट केसेस के स्टेप्स पता हो कि इस केस में ये केस जो है वो अकरेंस आई है इस एरर की। आपने एक्सपेक्टेड रिजल्ट लाजमी बताने होते हैं, और प्री कंडीशंस भी बताई जाती है। और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज और रिव्यूज वगैरह भी ऐड किए जाते हैं तो ये चीजें आती है टेस्ट केसेस के अंदर। अब हमने टेस्ट केसेस के सॉरी हमने टेस्टिंग के रूल्स पढ़े थे, उसके अंदर पांचवा या छठा रूल्स था पेस्टिसाइड पैराडॉक्स, जिसका मतलब था कि हमें टेस्ट केसेस को साथ साथ मेंटेन रखना होता है। ये कोड उधर भी आया था कि जब हम टेस्ट केसेस लिखते हैं तब हम इस तरह से दिखते हैं, ये फनी सा है मीम टाइप। और जब हम उसको मेंटेन कर रहे होते हैं तो हमारी कंडीशन इस तरह से हो जाती है, विच मीन्स के टेस्ट केसेस एक दफा लिख लिए इसका ये मतलब नहीं है कि आपने बस उन्हीं के अंदर रहना है। जब आप टेस्टिंग कर रहे होते हैं रियल इन्वायरमेंट के अंदर तो आपको मजीद केसेस नजर आते हैं। ठीक है, तो वो सारे साथ साथ आपने मेंटेन करना है। फिर कुछ इस तरह से होता है, क्योंकि ये एजाइल हम मेथोडोलॉजी यूज करते हैं तो हर स्प्रिंट के अंदर लेट्स सपोज कुछ फीचर्स पहले थे जो बाद में उन्होंने खत्म करवा दिए।
फिर आपने उनके टेस्ट केसेस जाके रिमूव भी करने होते हैं, उनकी जगह जो नए चेंजेस आए वो सारी भी चीजें डालनी होती है, तो इसलिए टेस्ट केसेस को साथ साथ मेंटेन रखना होता है, जो कि टेस्टिंग का एक प्रिंसिपल है, जो हमने पढ़ लिया हुआ, पता नहीं कौन सी क्लास में देखा था। अब टेस्ट केसेस का फॉर्मेट और स्ट्रक्चर किस तरह से, जैसे उसके एलिमेंट्स कौन से थे, इसके अंदर सबसे पहले आपने अपना आईडी डिफाइन करनी होती है, सिनेरियो बताना होता है, प्री कंडीशंस है, स्टेप्स है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट्स, स्टेटस है, टेस्टेड, आप अपना नाम डालना चाहते हैं तो डाल दे, कमेंट्स अगर कोई डालना है, कुछ लोग ब्राउजर्स भी डालते हैं, ठीक है। ब्राउजर्स मीन्स अगर वो इशू क्रोम पे नहीं आ रहा लेकिन मोजिला फायरफॉक्स पे आ रहा है, और अगर आप मोबाइल टेस्टिंग कर रहे हैं तो वो एंड्रॉयड पे नहीं आ रहा, आईओएस पे आ रहा है, तो आपने साथ साथ उसका फिर आप डिवाइस का इंफॉर्मेशन भी कभी कभी देनी पड़ती है, क्योंकि कुछ इश्यूज जो है वो डिवाइस स्पेसिफिक, ब्राउजर स्पेसिफिक होते हैं, खास उन्हीं पे आते हैं, बाकी पे वो ठीक चल रहे होते हैं, तो उनकी इंफॉर्मेशन भी आपने साथ देनी होती है। अब आपने एग्जाम्पल अगर हमने ली है, अब यहाँ यहाँ पे फिर वही मीम थी, मैंने डेवलपर फाइंड अ बग, ये बग है, और इसका रिएक्शन इस तरह से होता है, डेवलपर फौरन उसको कर देता है, और जब टेस्टर को मिलता है तो वो फौरन क्या करने शुरू हो जाता है, रिपोर्टिंग करता है उसको, शीट के ऊपर लेके आता है, अपडेट करता है, उसके कार्ड बनाता है उसके अगेंस्ट, तो वो विच मीन्स के वो पूरी टीम को बताता है कि ये इशू निकला, क्योंकि डेवलपर को जब नजर आता है तो फौरन कहता है कि बस बस खत्म करो इस चीज को। तो यहाँ पे मेरे पास एक शीट का लिंक है जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव टेस्ट केसेस है, ठीक है। ये लिंक, इसकी एक्सेस सबको दी हुई है, ये आप खोल के देखेंगे जब आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी। ये एक्सेस सबको है, जी सभी को है। अच्छा, इसके अंदर देखे एक जो है था टेस्ट केस है, वो फेसबुक को लॉगिन करवाना, आपने एफ बी एल फेसबुक लॉगिन, एफ बी एल फेसबुक लॉगिन 2, एस फेसबुक लॉगिन 3, टीसी क्या टेस्ट केस है। पहला टेस्ट सिनेरियो था कि आपने वैलिड इनपुट दे के, वैलिड पासवर्ड दे के, वैलिड इनपुट पासवर्ड को क्रेडेंशियल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपने वैलिड क्रेडेंशियल्स दिए और टेस्ट किया, वैलिड क्रेडेंशियल्स दिए तो इसके लिए आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, आपके पास फेसबुक पे अकाउंट होना जरूरी है। फिर आप क्या कहे, स्टेप्स क्या थे, आपने फेसबुक को लॉगिन पेज पे लॉन्च किया, पासवर्ड वैलिड डाला, वैलिड ईमेल डाला और लॉगिन कर दिया। जब आपने लॉगिन किया तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमें वो कहाँ पे लेके जाएगा, लॉगिन करके अपने होम पेज पे रीडायरेक्ट करवाएगा, ठीक है। और एक्सपेक्टेड क्या हुई, हमारी एक्सपेक्टेशन क्या हुई, अगर यहाँ पे हम इसको चलाते हैं, अगर हम अपना यहाँ पे अभी तो जीमेल के साथ लॉगिन है, वो पासवर्ड ईमेल मांगेगा, मैं नेक्स्ट करूंगी, वो पासवर्ड देगा, और जिस तरह से वो हमें देगा हम साथ साथ उसको प्रोवाइड करेंगे। अगर मैं यहाँ पे आपको लिख के देती हूँ, ईमेल डाला, उसने पासवर्ड मांगा हमसे, मैंने पासवर्ड दिया, और वी आर एक्सपेक्टिंग, यार वो मोबाइल साइड की ना वो आ रही है, रिस्ट्रिक्शन आ रही है, क्रोम पे कभी किया नहीं ना मैंने, सॉरी, फायरफॉक्स पे। तो उसने हमें क्या किया देखें, मैंने पासवर्ड भी ठीक डाला और वो भी सही डाला, और उसने मुझे कहाँ पे, होम पेज पे कहाँ क्या करवा दिया, रीडायरेक्ट करवा दिया होम पेज पे, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट मीट कर गया, तो ये इस केस क्या हो गया, पास हो गया। अगर वो मीट ना करता तो हम इसको कर देते फेल, विच मीन वो कर देते टेस्टेड बाय, आपने अपना टेस्टर का नेम लिखना है, और अगर कोई कमेंट है डालने डाल ले, मोस्टली लोग इसको एम्प्टी छोड़ते हैं, अगर आपने डालने हैं तो डालने, वरना ठीक है। फिर आपने दूसरा सिनेरियो था, उसमें आपने क्या किया, लॉगिन विद इनवैलिड ईमेल एंड वैलिड पासवर्ड, फेसबुक लॉगिन सिनेरियो 2, ठीक है। इनवैलिड ईमेल है, पासवर्ड क्या है, वो वैलिड है, तो वो क्या करेगा, इसके लिए आपका अकाउंट होना जरूरी है, वो हमें लॉगिन के पेज पे लेके जाएगा, हम इनवैलिड ईमेल डालेंगे, वैलिड पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन करवा देंगे, तो वो हमें
सिस्टम क्या करेगा, एरर थ्रो करेगा। अगर मैं यहाँ यहाँ से लॉग आउट करके अपना ईमेल ठीक डालती हूँ और पासवर्ड गलत डालती हूँ, तो वो क्या करेगा, हमें नहीं करने देगा लॉगिन। पासवर्ड मैंने गलत डाला, साइन अप किया, उसने एरर थ्रो किया। ठीक है, एरर थ्रो किया तो इसका क्या मतलब है कि हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्चुअल रिजल्ट के साथ मीट कर गया, उसने हमें एरर थ्रो कर दिया। जी, एरर थ्रो कर दिया, तो ये भी केस क्या हुआ, पास हो गया। टेस्ट केसेस इस तरह से लिखने हैं। और टेस्ट केसेस लिखे कहाँ जाते हैं वो भी बताती हूँ, अभी ये हम मैनुअल काम कर रहे हैं। फिर आपने वैलिड ईमेल, इनवैलिड पासवर्ड, और इसी तरह से आपने उसको चेक किया। फिर आपने दोनों गलत डाले, फिर आपने एक छोड़ा दूसरा छोड़ा, आप इस तरह से डिफरेंट केसेस बना सकते हैं। अब आपने टेस्ट केस बनाने किधर होते हैं, आपने यहाँ पे ये जो गूगल शीट्स होती है ना, इन पे जाके आपने अपने टेस्ट केसेस लिख के इन्हीं गूगल शीट का ये अगर है तो आपने इन्हीं को मेरे साथ, यहाँ पे मेरा अभी अकाउंट लॉगिन ही है, यहाँ पे शेयर की ऑप्शन नहीं आ रही, तो यहाँ से आपने शेयर करना है और मुझे अलाउ करना है, मैं एडिटिंग वगैरह कर सकूँ। और ये वाली लिंक शीट आपने मेरे साथ शेयर करना है टेस्ट केसेस के अंदर। इससे क्या होता है कि अगर आप कोई डाटा चेंज वगैरह करते हैं, आप टेस्ट केसेस को चूंकि मेंटेन करना है, तो हर बारी टेस्ट केसेस के और दोबारा पीडीएफ में तो नहीं हम डाउनलोड करेंगे, तो हम ये शीट का लिंक ही भेजते हैं। और अगर कोई टेस्ट केस फेल हुआ या खत्म हो गया, नया फीचर आया, नई स्प्रिंट में नया काम आया है, और पुराना वाला ये वाला गलत मतलब खत्म हो गया, तो उसकी रिप्लेसमेंट भी यहीं पे की जाती है। वो फिर क्या होता है, हम सिर्फ यहाँ पे अपडेट करते हैं, तो ये शीट का लिंक जिस जिसके पास होता है वहां सब पे वो क्या हो जाता है, अपडेट हो जाता है। तो आपने टेस्ट केसेस यहाँ पे लिखने हैं। और अब आपको मैं 1 मिनट में सिर्फ क्वेश्चन की तरफ आती हूँ, आपको असाइनमेंट दिखा देती हूँ, आपकी असाइनमेंट क्या है। ये आज का टॉपिक था, तो सारा किसके ऊपर था, टेस्ट केसेस पे था। कल की असाइनमेंट बिल्कुल छोटी सी थी, आज की असाइनमेंट अच्छी है। इसके अंदर आपने फेसबुक के फॉरगॉट पासवर्ड के टेस्ट केसेस लिखने हैं, और ये 5 केसेस मैंने बता दिए, आपने इनके अंदर टेस्टिंग करनी है, आप सारे भी लिख सकते हैं। और इसके लिए ये फॉर्मेट आपने फॉलो करना है। दूसरा है, आपने जीमेल पे अकाउंट बनाना है। आपने जीमेल पे अकाउंट बनाना है, आप यहाँ पे जाए, जीमेल, साइन अप, और साथ साथ आप एप्लीकेशन यूज करें, ये फिर साइन अप हुआ होगा। क्रिएट एन अकाउंट, और ये सारे स्टेप आप साथ साथ फॉलो करें। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करें। ये सारे जितने केसेस बनते हैं आपने साथ साथ बनाना है, साथ साथ उसके केसेस लिखने हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ये कुछ डिफाइन किए, पर आप कोशिश करें सारे लिखें, उसका फॉर्मेट भी साथ में बता दिया, आपने ये पैटर्न फॉलो करना है। तीसरा है कि आपने अपने फोन के अंदर मोबाइल नंबर सेव करना है। तो आप अपना फोन खोलें, उसको साथ मोबाइल पे अपना कोई भी नंबर सेव करें, और उसके लिए क्या क्या स्टेप्स निकल सकते हैं वो सारे लिखे, और उसका फॉर्मेट भी यही है। तो आज की असाइनमेंट ये मजे की असाइनमेंट है, आपने गूगल शीट पे ये असाइनमेंट बनानी है, और शीट का लिंक मेरे साथ जाके शेयर कर देना। जी, अब हमारा आज का टॉपिक यही था, टेस्ट केसेस पे। तो मैं लॉग आउट कर दिया, तो मैं लॉग इन। आप बताएं क्या आपका क्वेश्चन है। मैं ये पूछना चाह रहा था मैडम कि ये आपने अभी एक बात बताई कि ये जो शीट है ये यहाँ से हम लोग इसको लॉगिन करेंगे। वो मुझे क्लियर नहीं हुआ था पॉइंट, आप चूंकि आगे बढ़ते गए तो वो मैं सवाल नहीं कर सका। तो वो जरा मुझे बता दें कि वो आपने क्या बात की है, वो मेरे से जो है ना वो पूरी तरह अंडरस्टैंडिंग में नहीं आई। ये टेस्ट केसेस की शीट से रिलेटेड। जो अभी आपने कहा ना कि इसके अंदर हम ये करेंगे हम, और आप उसको अपडेट देखते जाएंगे साथ साथ, वो कुछ आपने बताया है वो स्किप है, जी जी। अच्छा, समझ नहीं टेस्ट आई। केसेस हमने लिखने कहाँ पे होते हैं, टेस्ट केसेस हमने यहाँ पे लिखने होते हैं। ये गूगल के हमें ना अकाउंट हमारा लगा होता है, इसके गूगल शीट्स पे जाके हम टेस्ट केसेस लिखते हैं। हमने एक चीज पढ़ी, टेस्ट केसेस को मेंटेन रखना होता है। हमने जब हम टेस्ट केसेस को मेंटेन रखेंगे, विच मीन्स कि हमें बार बार
हर स्प्रिंट 5 दिन की अगर स्प्रिंट है तो 5 दिनों बाद नई चेंजेस आती है, तो 5 दिनों बाद हमें टेस्ट केसेस अपडेट करने होते हैं। तो हम उसके लिए फिर क्या करते हैं, हम ये गूगल शीट्स यूज करते हैं। इसके अंदर हम कहीं पे भी अगर चेंजेस करते हैं तो ये लिंक जिस जिसके पास होगा वहां पे अपडेट हो जाएगी। और यहाँ से हम इसको शेयर करते हैं। शेयर करके यहाँ पे इसका एडिटर इसका इस, और लिंक कॉपी करके अगर मैं आपको लिंक भेजती हूँ, कहीं पे भी भेजती हूँ, तो मैं जब 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 इस टेस्ट केसेस को अपडेट करूंगी आप लोगों को भी अपडेट हो जाएंगे। यानी जी। गूगल गूगल डॉक्यूमेंट जो गूगल डॉक्स है उनको यूज करना है, आपका कहने का मकसद ये है? हाँ, गूगल डॉक्स को नहीं, गूगल शीट्स को। ठीक है। नहीं, गूगल शीट्स जो है वो इसके गूगल डॉक्स में नहीं आती। एमएस वर्ड आ गया, एक्सेल आ गया। नहीं एक्सेल नहीं, की ये शीट की देखिए, आप बात कर रहे हैं ना? गूगल शीट्स जो है ना, ये यहाँ पे अगर आप ये वाला सेक्शन देखें तो ये डॉक्स अलहदा, शीट्स अलहदा, गूगल अच्छा शीट्स में चले, लिखना। मैं देख लेता हूँ मैं। ठीक है। और अगर हाँ आपने मैंने उसके लिए यूज करना है तो आप एक्सेल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रेफर यही किया जाता है कि आप गूगल शीट्स यूज करें। गूगल शीट से क्या होता है कि अगर आपने, आपकी कंपनी के अंदर उस प्रोजेक्ट के अंदर 10 लोग हैं, तो आप क्या हर बारी अपने पास एक्सेल में अपडेट करके हर एक को, 10 लोगों को तो नहीं टेस्ट केसेस भेजेंगे, तो फिर आप उस लिंक, शीट का लिंक भेजते हैं, आप अपने पास अपडेट करते हैं, बाकी 10 लोग जो है उनके पास खुद ही अपडेट हो जाता है। तो इसलिए गूगल शीट्स के ऊपर जो है वो हम लोग टेस्ट केसेस लिखवाते हैं। ओके। जी, अगर आपको, और ये आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला, और इस पे क्वेश्चन आते हैं आपसे टेस्ट केसेस, ये यहाँ पे लिखे हुए ना, आपसे कॉपी पेंसिल पे भी लिखवाते हैं। आप लोग कॉपी पेंसिल पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लोग व्हाट्सएप के चैट के टेस्ट केसेस लिख सकते हैं। मैंने असाइनमेंट में 3 सिनेरियोज दिए हैं, और आप का जितना दिल करे आप फेसबुक को लॉग इन करें, उसके पोस्ट के लगाएं, फ्रेंड रिक्वेस्ट के टेस्ट केसेस जितने बनते हैं वो लिखें। तो आप कोई भी एप्लीकेशन जो आपने यूज की हुई है उनके टेस्ट केसेस लिख के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि टेस्ट केसेस जो है वो मेन एलिमेंट है। मैं आपको अपनी कंपनी के कुछ टेस्ट केसेस दिखा देती हूँ। तो मैडम कुछ शेयर भी कर दिया करें, जी, मैं कुछ शेयर कर दिया करें वो हमारे। पीडीएफ और असाइनमेंट और ये रिकॉर्डिंग वगैरह तो करती हूँ। अगर किसी को कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो मुझे ना पिंग कर दिया करे, क्योंकि मैं भूल जाती। मुझे आपने कल भी कहा था, मुझे आज याद आया। तो मेरे जहन में तो ये 3 चीजें होती है जो मैंने खुद बनाई है, वो वाली मैं शेयर कर देती, जो कि हमारे नहीं कोर्स वो का पार्ट। बिल्कुल आप फरमाया। असल में ना मैं ज्यादा इंटरेस्टेड इस बात में हूँ कि जो इस वक्त करंट प्रैक्टिसेस चल रही हैं, जाहिर है कि हम लोग जिस तरह से ट्रेडिशनली काम करते हैं ना, हमारे पास ये प्रैक्टिस नहीं है। सॉफ्टवेयर हाउसेज में ये प्रैक्टिस है। जी तो जी आपके पास जो भी ये प्रैक्टिसेस चल रही हैं, अगर आप मुझे इस बारे में थोड़ा आप गाइड करेंगी तो शायद मैं भी जी। अपने आपने, एनवायरमेंट जी जी, बोले। ये कर दें मैडम हमारे साथ शेयर कुछ। मैंने कहा ये कर दें शेयर हमारे साथ, मैं पढ़ लूंगा जरा इसको। ठीक अगर है, मैं इफ इट ये विल बी सबके टू साथ तो नहीं सीक्रेट तो शेयर मैं कर सकती, क्योंकि ये कंपनी की वो चीजें हैं। काइंडली मेरे साथ, तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे साथ जिसको आप कर दें चाहिए, आपके के साथ। हाँ जिसको चाहिए होगा फिर मैं उसको पर्सनली भेज दूंगी। अच्छा, ये अगर मैंने पर्सनली अभी, आपका। हमने टेस्ट केसेस देखे, उसका फॉर्मेट था, आईडी थी, टेस्ट सिनेरियो था, प्री कंडीशंस थी, टेस्ट स्टेप्स थे, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट, स्टेटस था, और टेस्टेड बाय और एनी अदर कमेंट। लेकिन देखिए, अभी हमारी कंपनी का फॉर्मेट चेंज है। उन लोगों ने उसको एपिक का नाम दिया हुआ है, मॉड्यूल का नाम दिया हुआ है, फीचर का नाम दिया हुआ, एक्सपेक्टेड रिजल्ट उन्होंने टेस्ट स्टेप्स नहीं लिखवाए, टेस्ट प्री कंडीशंस नहीं लिखवाई, एक्चुअल रिजल्ट लिखाया है, सिंपल स्टेटस लिखवाया है, और टेस्टेड बाय। तो मतलब आप आ जाके टेस्ट केसेस उसी तरह से होते हैं, बस कुछ एडिशनल चीजें हो जाती है, या कुछ चीजें हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं। तो हर कंपनी का इतना भी फॉर्मेट बहुत है, फॉर्मेट भी डिफरेंट होता इतना है, भी लेकिन बहुत है। आप कोई बात नहीं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है ना, हमारी कंपनी में तो कख भी नहीं हो रहा ना। तो ये है कि मैं तो ये चाहता हूँ कि चलें, एटलीस्ट कुछ जो आप कर रहे हैं एटलीस्ट हम तो वो उतना तो करना शुरू करें। दूसरा जी ये जी है कि मुझे ना जो जो आपकी
टेस्ट केस बनाने की, जो आप समझते हैं ना कि यहाँ पे ऑटोमेटिक वो बन जाते हैं, ये तो सारे मैनुअल है ना, कि जी। हम खुद बनाते हैं और लिखते हैं। तो कुछ ऐसे भी टूल्स हैं, आपने मुझे बताया था कि टूल्स भी हैं जहाँ पे ये लिखे जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो जरा काइंडली वो भी मुझे थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा दें, ताकि मैं उन यूज केसेस टूल्स को इस्तेमाल करना शुरू करूँ। अच्छा, पहले आपने ना प्रैक्टिस करनी है मैनुअल की। अगला टॉपिक है हमारी जो नेक्स्ट वीक की क्लास है, वो टेस्टिंग टूल्स है। उसके अंदर ये टूल्स आएंगे, उसके अंदर आपको ये चीजें जो है वो बताई जाएगी। तो अभी के लिए आप मैनुअल प्रैक्टिस कर ले। नेक्स्ट वीक टूल्स का टॉपिक आएगा पूरा, तो फिर आपको जाहिर है फिर वो 1 घंटा पूरा टूल्स पे ही हम सर्व करेंगे। तो तब उस चीज की, अगर तब मैं आपको बताऊंगी तो वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपने पहले उसकी थ्योरी पढ़ी होगी टूल्स की, देन आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अभी आपने मैनुअल ओके ओके। जो है वो उनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। ठीक होगी बात। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा अच्छा मैम, ये जो जैसे टेबल है अभी ये कंप्लीट टेस्ट केस का, हम हमारे पास जो भी प्रोजेक्ट आता है हम सेम इसी तरह से उसके केसेस बनाते हैं और कंपनी को प्रोवाइड करते हैं। जी बिल्कुल, हम लोग जितने भी प्रोजेक्ट्स आते हैं उनके टेस्ट केसेस लिखते हैं। देन हम उनको, जब हमें बिल्ड प्रोवाइड की जाती है, उन टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करते हैं और उनकी बेस पे स्टेटस डिफाइन करते हैं कि आइदर वो हमारी एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्चुअल रिजल्ट से मीट कर रहा है कि नहीं। अगर कोई केस फेल होता है, देन हम उसको फेल का स्टेटस दे देते हैं। और जब तक ये टेस्ट केसेस हमारे क्लियर नहीं होते, हम टेस्टिंग स्टॉप नहीं करते। तो टेस्ट केसेस को क्लियर करवाया जाता है, पहले पास करवाया जाता है, देन जो है वो हम आगे से टेस्ट को एंडिंग की तरफ जाते हैं। तो एवरी प्रोजेक्ट जब भी आपको असाइन किया जाएगा, तो आपने उसके डॉक्यूमेंटेशन के बाद टेस्ट केसेस लिखने होते हैं। और ना सिर्फ एक दफा लिखना है, उनको साथ साथ मेंटेन भी करना है। ठीक है। मतलब कि जो हमने खुद ही लिखना है कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें टेस्ट कर रहे हैं, और आगे वो पास हो रही हैं या फेल हो रही हैं, फिर जो फेल होंगी उसको डेवलपर अगेन ठीक करेगा। जी। और उसके अगेंस्ट हम टिकट बनाते हैं। वो टिकट किस तरह से बनाते हैं, उसका भी आने वाले चैप्टर्स में जो है वो जिक्र होगा। तो उस चीज को हम देखेंगे कि जब इशू निकलते हैं फिर क्या किया जाता है, अगर कोई टेस्ट केस फेल हो जाए फिर क्या किया जाता है, वो कहानी अगले वाले लेक्चर्स में आएगी। अभी के लिए हमारा जो था वो टेस्ट केसेस से रिलेटेड था। अच्छा मैम, ये टेस्ट केसेस से रिलेटेड एक और चीज़ है कि जी। जो हम इसमें चीज़ें कर रहे हैं वो सारे प्रोजेक्ट्स की या किसी एप्लीकेशन की या वेब डेवलपमेंट की, वो चीज़ें एक सीक्वेंस वाइज में सेम रहती हैं या उसमें चीज़ें चेंज होती रहती अ, किस चीज में? हैं? लाइक जो हम टेस्टिंग करते हैं उसमें हम जो एक फर्स्ट स्टेप से लेकर एंड स्टेप तक एक प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं, उसके जो स्टेप्स हैं वो सारे सेम रहते हैं, या वो वेब डेवलपमेंट में या किसी ऐप डेवलपमेंट में चेंज चेंज हो जाता नहीं, टेस्टिंग तो सेम रहती है। टेस्टिंग के रूल्स है, टेस्टिंग का एग्जिट क्राइटेरिया है, एंट्री क्राइटेरिया है, जिसके अंदर डिफरेंट रोल्स आते हैं। आपने टेस्ट केसेस लिखने होते हैं, टेस्ट डिफरेंट सिनेरियोज को कवर करना होता है। आपकी टेस्टिंग का प्रोसेस तो सेम ही रहता है, लेकिन एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग आपके टेस्ट केसेस चेंज हो जाते हैं। यानी लेट्स सपोज है? जी यही मैं फेसबुक पूछना। वाले टेस्ट केसेस इंस्टाग्राम पे नहीं बैठ सकते, या अगर कोई मेडिकल की एप्लीकेशन है, वो डेटिंग एप्लीकेशन के साथ में उसके टेस्ट केसेस इस पे मीट नहीं करेंगे। जैसे फेसबुक के टेस्ट केसेस व्हाट्सएप पे नहीं करेंगे, लेकिन प्रोसेस तो वही रहेगा। काम वही है। आपने आईडी डिफाइन की, टेस्ट सिनेरियो डिफाइन किया, प्री कंडीशन, टेस्ट स्टेप्स, फॉर्मेट सेम रहेगा, अंदर से डाटा अपडेट होगा। जी अभी आपका वो एक रियल टाइम जो प्रोजेक्ट था वो देखा है ना, तो उसमें वो काफी लेंथी था, नीचे तक काफी उसके वो कॉलम्स थे ना, जी तो जी। हाँ, वो वो मैं इसलिए वो कैनबेन मैं था। पूछ रहा था। वो बेस कैम्प का टूल मैंने दिखाया था, कैनबेन में काम किस तरह से होता है। तो टूल्स आने वाला अगला टॉपिक टूल्स का ही है, नेक्स्ट वीक हमारा टूल्स का ही है, तो हम उसको देखेंगे कि किस तरह से हम लेके चलते हैं। अभी लेकिन आपने, आपकी अगर ठीक। प्रैक्टिस होगी मैनुअल में अच्छी, देन ही आप कोई टूल यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने जी अभी यस। ये आप देखे, तो ये सारे मैंने खुद मैनुअल लिखे हैं, तो आपने भी खुद लिखने हैं, ताकि आपको जो है वो अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए।
अच्छा मैम, कंपनी में हमें जो ये शीट है उनके अकॉर्डिंग मिलती है और सारा उन्होंने लिखा होता है कि ये टेस्ट आपने परफॉर्म करना है, या हमने वो जो इसे साथ वाला टैब है इधर प्लीज लेफ्ट कीजिएगा, स्टार्टिंग जो टैब है इसका इधर, टेस्ट सिनेरियो। हाँ ये वाला आ जाए, टेस्ट सिनेरियोज हैं। ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि ये सिनेरियोज हमें कंपनी खुद देती है कि आपने पहले ये लॉगिन करना है, ये ऐसे ऐसे करना है, या ये भी हम खुद लिखते हैं? नहीं, यही चीज तो मेन टेस्टिंग है। आपने पॉजिटिव टेस्टिंग जो है वो डेवलपर भी करता है, उस टेस्टिंग को बोलते हैं नेगेटिव यूनिट टेस्टिंग। लेकिन जो क्यूए की थिंकिंग होती है वो डिफरेंट होती है, वो डिफरेंट वेज में सोचता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो ये सिनेरियोज ही, अगर आपने कोई सिनेरियो मिस कर दिया, लेट्स सपोज ये आपने सिनेरियो लिखा ही नहीं, यानी आपने इसको टेस्ट ही नहीं किया, तो ये क्यूए की गलती है कि उसने ये सिनेरियो क्यों कवर नहीं किया। अब क्यूए को किस तरह से पता जी चलेगा? क्यूए को जितनी ज्यादा वो प्रैक्टिस करेगा उसके देर में उतने ज्यादा सिनेरियोज आएंगे। आपने अपनी थिंकिंग को इस तरह से करना है कि मैं हर पहलू से इसको टेस्ट करूं, हर तरह से जितनी पॉसिबल हो सकते हैं सिनेरियोज निकालूं, ताकि जब वो एप्लीकेशन लॉन्च हो तो उसमें मसला ना आए। तो टेस्ट केसेस क्यूए ने एग्जैक्टली, खुद मैं यही बताने होते पूछना हैं। चाह रहा था। जी जी बिल्कुल, मैं यही चीज सोच रहा था कि अगर सिनेरियो अगर कंपनी देती है तो वो तो चले सीधा हमें पता है ये सिनेरियो टेस्ट किया ये किया, लेकिन अगर हम खुद से बना रहे हैं तो वो हमें मल्टीपल हो जाएंगे हर उसके हिसाब से, वेब डेवलपमेंट अगर उसमें चेंज हो जाएंगे, किसी और ऐप है उसके सिनेरियोज चेंज हो जाएंगे, तो हाँ, ये तो ऐसे ही। काफी ज्यादा हम लेंथ कर सकते हैं ना। जी, यही क्यूए की जॉब है और आप इसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर आपकी तरफ से कोई टेस्ट सिनेरियो कवर ना हुआ तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, कि इट मीन्स कि आपने गुड टेस्टिंग नहीं की, अच्छी टेस्टिंग नहीं की। तो अच्छी टेस्टिंग किस तरह से कर सकते हैं आप? जितनी ज्यादा जूनियर से सीनियर की पोजीशन पे आने के लिए आप, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होती है आप करते हैं, डेली बेसिस पे करते हैं, और आपको पता है एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, फिर आपको पता होता है कि इस एप्लीकेशन में इस तरह से इश्यूज आ जाते हैं। अच्छा, इस तरह से भी होता है कि अगर आपने एक ही डेवलपर के साथ 3-4 प्रोजेक्ट किए तो आपको पता होता है ये डेवलपर यहाँ यहाँ गलती करता है। तो ये कैसे पता चलता है? ये आपको उसकी एप्लीकेशन टेस्ट कर करके ही पता चलता है कि अच्छा इसके कुछ डेवलपर्स होते हैं वो स्पेलिंग मिस्टेक बहुत करते हैं। तो अगर लास्ट टाइम मेरा प्रोजेक्ट था उसमें डेवलपर स्पेलिंग मिस्टेक्स करता था, तो मुझे जब किस तरह से आइडिया हुआ कि मैंने उसके साथ 2 सालों से 3 सालों से काम कर रही हूँ, मुझे पता है ये स्पेलिंग मिस्टेक्स करता है। तो मैंने फिर उस चीज को मेक श्योर किया कि स्पेलिंग हर चीज वगैरह जो है वो ठीक हो। ठीक है। अच्छा मैम, इसके अलावा जो एप्लीकेशन में हमारे पास प्लगइन्स होते हैं, तो जी। हमने एज अ क्यूए हमने टेस्टिंग के अंदर उन सारे प्लगइन्स को भी टेस्ट करना होता है कि जो इसने प्लगइन्स लगाए हैं, लाइक इस टैब को क्लिक करने कॉन्टैक्ट निकलता है, या हाँ, लोकेशन इन निकलती सबको है उस कवर करना ओनर होता है। की, इन सब चीजों को टेस्ट करना है तो कि वो भी हमारे जी। टेस्ट सिनेरियोज में ही आएगा वो भी? जी, वो आपका सिनेरियो होगा कि आपने लैंड करवाना है, जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ यहाँ पे लैंड करे। उन सारे, अच्छा ठीक ठीक, मतलब कि हमने उस प्लगइन्स को भी चेक करना होता है जी। कि जो उसने इसमें लगाए हैं वो सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जी। जी, ठीक ऐसे है ही। मैम, ठीक है, ये तो चले आज के। प्रोजेक्ट पे टोटली बेस्ड। तो हाँ जी, अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट चेंज हो जाते हैं टेस्ट केसेस। आपने इन टेस्ट केसेस की जो असाइनमेंट है ये आपने लाजमी करनी है, ये मैं आपके साथ ग्रुप में भेज देती हूँ। और 2 वीक है, दो असाइनमेंट, सॉरी 1 वीक है, 5 डेज का वीक होगा, और आपकी भी नेक्स्ट क्लास आ जाएगी। कोशिश करें कि असाइनमेंट वगैरह सबमिट करवाया करें, और लेक्चर जो है वो टाइमली ज्वाइन कर लिया करें, ताकि दरमियान में एंट्री जब होती है तो वो काफ़ी चीज़ें आप स्किप कर जाते हैं। तो कोशिश करें कि अपने सीरियस होके इस कोर्स को लें, और बाकी अल्लाह खैर करेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ये दो ये 2:10 पे मैडम रिक्वेस्ट की हुई है हमने। 2:10 पर रिक्वेस्ट की हुई थी? नहीं, मैडम मुझे। आपसे गुजारिश की थी। जी जी। आपसे आप अगर गुजारिश की थी देखें, आपने। आप अगर व्हाट्सएप पे देखें तो 2:10 पे लेक्चर स्टार्ट हुआ है। 2:07 पे लिंक आया, 3 मिनट वेट के थे, और 2:10 पे लेक्चर स्टार्ट हो गया था। मैं थोड़ा ना टाइम ओके ठीक है कॉन्शियस मैडम। हूँ, और मेरे डेस्क पे भी लिखा होता है कि ये लड़की जो है ना ये टाइम को बड़ी स्ट्रिक्टली फॉलो करती है। तो मैंने 2:10 पे एग्जैक्ट स्टार्ट कर दिया था कि मैं 2-3 मिनट वेट करूंगी, देन हम स्टार्ट करेंगे। तो अगली क्लास भी ऐसे ही होगी, 2:07-8 तक मैं लिख भेजूंगी और 10 पे एग्जैक्ट स्टार्ट हो जाएगी। ओके। थैंक जी यू। मैम। अल्लाह थैंक यू मैम, हाफिज। अल्लाह हाफिज।